तो मूवी की शुरुआत में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम मीरा होता है और ये इंडिया से बिलोंग करती है। मीरा ने हाल ही में हेनरी नाम के एक लड़के से शादी की थी, इसलिए वो दोनों बोस्टन शहर को छोड़कर कोरैलस शिफ्ट हो जाते हैं। कोरैलस एक जगह का नाम है जो यूएसए में है और यहीं हेनरी ने अपने और मीरा के लिए काफी आलीशान और बड़ा घर बनवाया है जो दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं था। बट ये घर सिटी से काफी दूर होता है, एकदम सुनसान जगह पर। हेनरी बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट होता है, वहीं दूसरी ओर मीरा एक काउंसलर होती है जिसे जॉब के लिए ऑफिस जाना पड़ता है। पर हेनरी अपना सारा काम घर से ही मैनेज करता था। अब काफी टाइम के बाद वो दोनों एक साथ डिनर पर जाते हैं और वो भी बिना मोबाइल फोन के, क्योंकि इन्हें किसी भी तरीके की कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी और ये दोनों अपना टाइम एक दूसरे को देना चाहते थे। जब वो लोग डिनर से लौट कर वापस घर आते हैं तो उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं। इस पर हेनरी मीरा से पूछता है कि जाते वक्त तुमने डोर श्योरली बंद किया था या नहीं। मीरा हाँ कहती है और उसके बाद जब वो दोनों घर में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर हेनरी तुरंत भागकर अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ का भी सामान पूरा बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उनके एब्सेंस में कोई यहाँ पर आया था। मीरा ये सब देखकर काफी डर जाती है पर हेनरी उससे रिलैक्स करवाता है। उसके बाद वो अपने ऑफिस वाले रूम में जाकर चीजों को सही करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मीरा ऑफिस जाती है, तभी हम देखते हैं कि घर पर पुलिस आई हुई होती है और पुलिस ऑफिसर के पूछने पर हेनरी उन्हें बताता है कि इस घर से सिर्फ और सिर्फ 2 मोबाइल और एक लैपटॉप चोरी हुआ है। हेनरी ये भी अश्योर करता है कि ये काम किसी चोर का ही है, बट ऑफिसर को अभी भी कुछ और ही डाउट लगता है। ऑफिसर और हेनरी की बातों से हम व्यूअर्स को इतना पता चल जाता है कि उस घर को हेनरी ने खुद डिजाइन किया था और ऑफिसर भी उस घर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। साथ ही साथ हेनरी ऑफिसर को ये भी बताता है कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं और उसने ये घर खुद अपनी वाइफ के लिए ही बनवाया है। वहीं दूसरी ओर हमें मीरा का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कल रात मीरा के घर पे चोरी हुई थी। तभी हम हेनरी को देखते हैं जो अपने घर के सभी विंडो और डोर्स पे डिजिटल लॉक लगा देता है जिसे सिर्फ हेनरी ही अपने मोबाइल से अनलॉक कर सकता था और ऐसा उसने इसलिए किया था जिससे वो और मीरा काफ़ी सेफ और सिक्योर फील कर सके, क्योंकि उनका घर काफ़ी सुनसान इलाके में होता है। फिर जब मीरा घर वापस आती है तो ये सब देख के काफ़ी खुश होती है। फिर उसी रात जब वो लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से उनका जनरेटर खराब हो जाता है जिसे चेक करने के लिए हेनरी बाहर जाता है। तभी हेनरी देखता है कि किसी ने उसके जनरेटर को तोड़ दिया है और फिर जब वो घर की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके ऑफिस वाले रूम की लाइट जल रही है। इसे देखते ही वो जल्दी से घर की ओर भागता है। वहाँ वो देखता है कि किसी ने मीरा को बांध दिया था। फिर वो मीरा की हेल्प करता है और उसके बाद मीरा के साथ नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि उसके ऑफिस में 3 लोग हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं। उन तीनों को देखकर ये दोनों अब काफी डर जाते हैं पर किसी तरीके से हेनरी हिम्मत करके अपनी गन निकालता है जिसके बारे में मीरा को कुछ भी पता नहीं था। तभी वो तीनों इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। फिर किसी तरीके से हेनरी को कार की मिल जाती है और वो मीरा से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब मीरा को न चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ता है, इसलिए वो बालकनी से कूदकर सीधा कार में बैठ जाती है। तभी अचानक से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो जाती है जिससे मीरा काफी डर जाती है। उसको लगता है कि कहीं हेनरी को तो कुछ नहीं हो गया। तभी हेनरी घर के बाहर आता है। फिर हमें पता चलता है कि हेनरी ने उन तीनों को शूट कर दिया। अब अगले दिन हमें मीरा काफी डरी हुई दिखाई देती है और डरना भी लाजमी था क्योंकि उसे उसके ही घर में गन मिली थी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उन तीनों के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले उनका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहता है और वो तीनों कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स नहीं बल्कि मामूली से चोर रहते हैं जो यूं ही छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। पर उनके बारे में सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। उन तीनों में से 2 की तो डेथ हो चुकी है बट एक अभी सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
अब यहाँ आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, जब ऑफिसर उन दोनों को एक टीनेजर लड़की के बारे में बताते हैं जो आज से 2 महीने पहले ही गायब हो चुकी है और उनके अकॉर्डिंग इस लड़की के गायब होने में उन क्रिमिनल्स का ही हाथ है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर वो लास्ट वाला क्रिमिनल भी मर गया तो हम इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे। और ऑफिसर सबसे शॉकिंग न्यूज ये देते हैं कि ये लड़की ऐसे ही किसी क्रिमिनल की फैमिली से बिलोंग करती है। अब ये बात मीरा को थोड़ी अजीब लगती है, भला अपनी ही फैमिली मेंबर को कौन किडनैप करता है। अब उसी रात हेनरी घर का कुछ सामान लेने बाहर जाता है, पर जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स लेना भूल जाता है। इसीलिए मीरा उसका पर्स देने उसके पीछे पीछे जाती है। तभी मीरा नोटिस करती है कि हेनरी मार्केट जाने के बजाय उस साइड अपनी कार टर्न करता है जहां हॉस्पिटल होता है। अब ये वही हॉस्पिटल रहता है जहां पर वो क्रिमिनल एडमिट रहता है और हेनरी को देखने के चक्कर में बेचारी मीरा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली उसे कुछ नहीं होता है। और जब वो घर वापस आती है तो वो हेनरी से हॉस्पिटल के बारे में पूछती है, लेकिन हेनरी काफी चालाकी से बात को घुमा देता है। अब मीरा को उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि वो अभी बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर मीरा से मिलता है और उसे ये बताता है कि कल रात हॉस्पिटल में जो क्रिमिनल एडमिट था उसे भी किसी ने मार दिया है। इस पर मीरा काफी शॉक्ड रह जाती है, पर यहाँ पर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो शायद हेनरी ने ही उसे मारा है, पर आखिर क्यों? अब ये तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब चूंकि मीरा की कार तो सही कंडीशन में नहीं होती, इसलिए वो हेनरी की कार यूज करती है और इसी के थ्रू वो हेनरी की लास्ट लोकेशन चेक करती है और वहाँ पहुँचती है। और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो क्रिमिनल्स रहा करते थे। अब मीरा उनके घर को चेक करती है जिससे वहाँ पर उसे हेनरी का एक लेटर मिलता है। साथ ही साथ उसे पोस्ट बॉक्स से एक एनवलप मिलता है जिसमें कैमरा रहता है। तभी अचानक वहाँ पर एक क्रिमिनल आ जाता है जो मीरा को देखते ही भड़क जाता है और उस कैमरे को तोड़ देता है। डर के मारे बेचारी मीरा तुरंत कार में बैठती है और घर आ जाती है। अब सबसे पहले मीरा जैसे घर आती है वो तुरंत उस कैमरे को टीवी में लगाती है और वीडियो प्ले करती है और उस वीडियो में वही क्रिमिनल होता है जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी। वो कहता है क्रिस्टीन मेरी बेटी है और उस पे उसकी बुरी नजर थी। अब यहाँ वो हेनरी के बारे में और मुझे पकड़ने के बजाय तुम लोग उस इंसान को पकड़ो जो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में वो इंसान और भी बहुत कुछ कहना चाह रहा था, पर वो वीडियो काफी क्लियर नहीं थी क्योंकि उसका कैमरा जो टूट चुका था। अब मीरा एक नया कैमरा ऑर्डर करती है, पर वो डिलीवरी एड्रेस पे घर का एड्रेस न डाल के बल्कि ऑफिस का एड्रेस डालती है क्योंकि उसे हेनरी पर शक रहता है और उसे अब उस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। अब मीरा हेनरी की लाइव लोकेशन ट्रैक करती है और फिर वो उसके ऑफिस में जाती है चेक करने कि शायद वहाँ से कोई उसे क्लू मिल जाए। तभी वहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसे वो लैपटॉप में लगाकर चेक करती है, जिसमें उस टाइम की कई सारी पिक्चर्स रहती हैं जब हेनरी का घर बन रहा था। वो देखती है कि सारे वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं और हेनरी भी उनकी हेल्प करता है। साथ ही साथ हेनरी उस लड़की से भी बात करता हुआ दिखता है जो आज से 2 महीने पहले ही गायब हो चुकी है और इसी लड़की का नाम क्रिस्टीन होता है। तभी वहाँ पर अचानक से हेनरी आ जाता है जिसे देखकर मीरा तुरंत वहाँ से बाहर निकलती है और कार से निकलते वक्त हेनरी भी नोटिस करता है कि उसके ऑफिस की लाइट्स ऑन हैं और वो जैसे ही ऑफिस की तरफ बढ़ता है मीरा उसे वहीं बाहर मिलती है और मीरा को देखते ही हेनरी समझ जाता है कि वो उसके ऑफिस में थी। उसे फोन की ट्रैकिंग के बारे में भी पता था, इसलिए वो मीरा से पूछता है कि तुम मेरा फोन ट्रेस कर रही थी? मैं भी तुम्हारी फोन लोकेशन ट्रैक कर रहा था और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम वहाँ क्यों गई थी? यहाँ पर हेनरी उस क्रिमिनल के घर की बात कर रहा है। तभी मीरा कहती कि हाँ मैं वहाँ गई थी और वहाँ पर मुझे एक एनवलप मिला जो तुमने वहाँ पर भेजा था। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पर ये एनवलप क्यों भेजा था? अब यहाँ पर हेनरी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पे घर बनवा रहा था तो वो लोग भी मेरी हेल्प करते थे और गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला था कि मैं इस घर को खुद ही बना रहा हूँ, पर एक्चुअली वो लोग भी मेरी हेल्प किया करते थे। अब क्रिस्टीन का फादर भी मेरे साथ काम करता था और एक दिन जब क्रिस्टीन यहाँ पर आती है तो गलती से उसके फादर की कार का एक्सीडेंट उससे हो जाता है और इस बात को लेके उसके फादर ने उसे काफी ज्यादा डांटा था।
और उसकी इतनी गंदी हरकत से मैंने उसे काम से निकाल दिया था। इस पर वो वर्कर कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आज तक मैं उसकी कीमत चुका रहा हूँ। अभी जल्दी जब मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए तो उसने हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की। अब यहाँ पर मीरा थोड़ा थोड़ा हेनरी पे ट्रस्ट करने लगती है और उसे हेनरी पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है। अब चूंकि इनके बीच तो कोई गलतफहमी रही नहीं तो अब ये लोग काफी खुश रहने लगते हैं। इसीलिए ये लोग अपने नए घर की इनॉग्रेशन पार्टी रखते हैं और काफी अच्छे से अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं। तभी उस रात सारे गेस्ट आना स्टार्ट कर देते हैं। घर में एक अच्छी और बेहतरीन पार्टी चल रही थी। तभी अचानक से मीरा को टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई पड़ती है जिसमें उसी क्रिमिनल को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है जिसने मीरा का कैमरा तोड़ा था और इसका क्रिस्टीन के मिसिंग होने में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए मीरा भागकर अपनी कार में जाती है और फिर से वो कैमरा ऑन करती है। अब वीडियो में वो आदमी फिर से वही चीज़ रिपीट करता है कि हेनरी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी बुरी नज़र है मेरी बेटी पर और इसने अपने ऑफिस में जरूर से कुछ छुपा रखा है जो शायद हम सभी को नहीं पता। अब यहाँ पर मीरा इतना तो अश्योर हो जाती है कि जरूर उस ऑफिस में कुछ है, इसीलिए वो चोर बार बार उस ऑफिस में ही जाते थे। तभी शायद हेनरी मीरा को भी अलाउ नहीं करता था वहाँ जाने के लिए और अगर उसके ऑफिस में जरा सी भी तोड़फोड़ हुई या कुछ और होता था तो हेनरी काफी ज्यादा घबरा जाता था और भागते हुए अपने ऑफिस जाता था ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब मीरा भी तुरंत हेनरी के ऑफिस जाती है जहां पर उसे एक लॉकर से उसके घर का नक्शा मिलता है जिसके थ्रू वो ऑफिस के मैप को भी चेक करती है। वहीं दूसरी ओर हेनरी को दिख जाता है कि कोई उसके ऑफिस में है। तभी मीरा देखती है कि रूम में सिर्फ 2 सॉकेट्स बने हुए हैं जबकि मैप में 3 सॉकेट्स रहते हैं। तीसरा वाला मेज के पीछे रहता है। अब मीरा उस टेबल को हटाती है और सॉकेट को वो जैसे ही ऊपर करती है उसे वहाँ पर एक बटन मिलता है जिसे कवर करके रखा गया था और जैसे ही मीरा उस बटन को प्रेस करती है उसके पीछे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। फिर मीरा उस रूम के अंदर जाती है पर वहाँ पर काफी अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये एक काइंड ऑफ बंकर होता है जो नीचे तहखाने की तरह बनाया गया था। अब मीरा वहाँ पर लगे एक स्विच को ऑन करती है पर वो रूम इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर सिर्फ कुछ ही चीजें पास की दिखाई पड़ती हैं। तभी मीरा दूसरा स्विच भी ऑन करती है और उसके ऑन करते ही उसे जो दिखाई पड़ता है उससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसके जस्ट सामने एक लड़की रहती है जो कुर्सी पर बैठी है और उसे किसी ने बुरी तरीके से बांध रखा है। अब मीरा किसी तरीके से हिम्मत बांधती है और उस लड़की के पास जाती है बट वो लड़की मीरा को देखकर अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीरा उससे कहती है कि प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। फिर मीरा जैसे ही टर्न करती है उसके पीछे खड़ा रहता है हेनरी। अब यहाँ पर हेनरी अपने असली रूप में आता है जो वो हकीकत में होता है और वो है एक साइकोपैथ क्योंकि उसे अब किसी भी बात का कोई डर नहीं कि मीरा उसके बारे में क्या सोचेगी। तभी मीरा अचानक से पुलिस को कॉल करती है। इस पर हेनरी उसे मार कर उसे भी बांध देता है और उसका फोन तोड़कर ऊपर चला जाता है। वहां पहुंचकर हेनरी सभी लोगों से यही कहता है कि पार्टी अभी ओवर हो चुकी है इसलिए आप सभी लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मीरा उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से कैद हो। इस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब से यहाँ पर हूँ। वो ये भी कहती है कि वो आदमी डेली यहाँ पर आता है और यहाँ पर बैठकर वो मुझसे ये कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि राइट टाइम क्या है। कुछ ही देर में मीरा ने अपने हाथ खोल लिए थे और वो उस लड़की की भी हेल्प करती है आजाद होने में। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं बट अनलकीली वहाँ पर थोड़ी ही देर में हेनरी उन दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद वो मीरा को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उस लड़की को लेकर जाता है फिर से उसी तहखाने में। फिर वो उस लड़की के हाथ बांध कर उसे बैट से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से मीरा आ जाती है जो उसके सिर पर सीधे वार करती है। अब हेनरी को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है सर में, इसलिए वो जाकर एक चेयर पे बैठ जाता है। फिर मीरा उस लड़की के हाथ खोलती है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं
और फ्रेंड्स अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर एकदम से खाली हो जाता है क्योंकि मीरा अपना सारा सामान शिफ्ट करके ट्रक में लोड करती है, क्योंकि शायद मीरा हेनरी के साथ हमेशा से कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी, पर उसे क्या पता था कि हेनरी ऐसा निकलेगा। इसलिए वो अपनी लाइफ में हर एक चीज नए सिरे से स्टार्ट करना चाहती थी। और फ्रेंड्स मूवी यहीं पर एंड हो जाती